एसपी के फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी का वी कंटिन्यू, वी स्टार्ट नहीं, वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट से। पर अपन ने क्या किया था वो रिकैप में बता रहा हूं, क्या किया था अपन ने इससे पहले स्टार्ट से। सेक्रेटरी वर्ड सीक्रेट से आता है। सीक्रेट वर्ड कहां से आया? लैटिन वर्ड से आया। सेक्रेटरी का वो जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया, सेक्रेटम और सेक्रेटस, ये किया था उससे सबसे पहले। उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी में डिफरेंस होता है, वो अपन ने देखा। मैंने सेक्रेटरी का डेफिनेशन लिखवा दिया था तुमको शायद, बराबर। देन फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म दिया था तुमको। क्या दिया था बोलो? आइडिया सी पीक्यूआर दिया था क्या? आइडिया सी और पीक्यूआर दिया था। ईशान सुन रहा है मेरा बच्चा बात? हाँ सर। उसके बाद मैंने किया था ये इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। इसमें तुमने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखा था इधर? क्या लिखा बोलो मेरे को? सर ट्रिपल सी एल एल ई है जी, लीफ लिखा रहेगा ना, लीफ लिखा रहेगा ना, ट्रिपल सी फिर लीफ ट्रिपल सी एल और लीफ। लीफ। हाँ ठीक है, ये लिख दिया था। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में पर्सनल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूशनल का फर्स्ट पार्ट हुआ था, सेकेंड पार्ट करना बाकी है मेरे को। इंस्टीट्यूशनल में नॉन प्रॉफिट का हो गया था। आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट विद द सेकेंड पॉइंट, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मैं सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब बता रहा हूँ। Understand the meaning of cooperative society first. Cooperative society is that society which will have minimum 10 members and it will be registered under Maharashtra Cooperative Societies Act 1960. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होता है जहां पर मिनिमम 10 मेंबर होते हैं और वो सर्विस के लिए, वो प्रॉफिट के लिए आते नहीं है, साथ में सर्विस के लिए आते हैं। मिनिमम 10 मेंबर्स एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। सर क्या ये ऑब्जेक्टिव लिए इंपॉर्टेंट हो गया? यस, ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये जब जिधर जिधर भी डेट्स आते हैं, जिधर जिधर भी ईयर आते हैं, एक्ट का नाम आता है, वो ऑब्जेक्टिव्स लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स। कोऑपरेटिव बैंक्स है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर रहते हैं अपन, वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है, दीज आर ऑल रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। और यहां पर भी सेक्रेटरी होते हैं। द मेंबर्स इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। मैनेजमेंट कमिटी होता है जिसके अंदर से एक जन सेक्रेटरी अपॉइंट होता है और वो सेक्रेटरी ऑनरेरी बेसिस पे होता है, मतलब उसको शायद सैलरी नहीं भी दे। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कोई सैलरी नहीं मिलती सेक्रेटरी को, बट वो रहता है एक ऑनरेरी बेसिस पे रहता है, वो अपने विल और विश से काम करता है। फॉर लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी मे बी अपॉइंटेड विद फुल एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन सैलरी बेसिस। बड़े कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में शायद सेक्रेटरी अपॉइंट होता रहेगा ऑन सैलरी, बट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कोई सैलरी नहीं मिलती है। सर इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, डज नॉट हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, जरूरी नहीं है। सेक्रेटरी शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, बायलॉज के बारे में पता रहना चाहिए सोसाइटी का, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के बारे में पता रहना चाहिए कि अगर मेंबर्स का डिफॉल्ट हुआ तो फिर उसके ऊपर क्या करने का, मेंबर्स ने मेंटेनेंस टाइम पे नहीं भरा तो उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज करना है, मेंबर्स ने कोई रिपेयरिंग फंड पे पैसा नहीं दिया तो फिर क्या करना है, ये सब उसको रहना चाहिए। और एटलीस्ट अ ग्रेजुएट, मतलब जस्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ दैट पर्सन ग्रेजुएशन होना चाहिए। सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, हाँ इधर जब तुम कंपनी में सेक्रेटरी बनते हो, कंपनी सेक्रेटरी बनते हो, तो यू मे हैव टू गेट द आईसीएसआई क्वालिफिकेशन, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। if you are appointed as a company secretary, you may have to get the qualification of from the institute of company secretaries of India, ICSI। तो मैंने तुमको बोला था ना, अगर तुमको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, इफ यू आर नॉट डूइंग सीए, द अदर प्रोफेशनल कोर्स विल बी आईसीएसआई से कंपनी सेक्रेटरी। एंड कंपनी सेक्रेटरी करते समय व्हाट इज द अदर कोर्स फॉर ग्रेजुएशन व्हाट यू कैन गो फॉर, दैट इज एलएलबी। सर कंपनी सेक्रेटरी क्यों जरूरत पड़ेगा? लीगल लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए।
company secretary becomes one of the important persons in the organization. He will look after the company law implication. क्या देखेगा वो? company law implication. सर उसको क्या रहना चाहिए? CS होना चाहिए. उसको कहां से आना चाहिए? CS ICSI से होना चाहिए. ये सब लिख के रखो उधर, ICSI से होना चाहिए. You can write it down there itself. उधर लिखो ये. KMP का मतलब होता है की मैनेजरल पर्सोनल. की मैनेजरल पर्सोनल is an important employee, is an important person in the company. और इसका डिटेल डेफिनेशन चैप्टर 6 में अपन देखेंगे. बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना डे टू डे अफेयर्स नहीं देख सकता, तो कंपनी सेक्रेटरी विल टेक केयर ऑफ डे टू डे अफेयर्स. तो सर्टेन मैनेजर्स को देते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी को देते हैं. तो की मैनेजरल पर्सनल वो होते हैं जो डायरेक्टर्स को असिस्ट करते हैं. डायरेक्टर्स को असिस्ट करने वाले की मैनेजरल पर्सनल होते हैं. इसकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ICSI. ये क्वालिफिकेशन. Secretary of Government Department. Every minister will be having a secretary. ये जो लेटर्स और ब्लॉग्स आते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के ब्लॉग्स आते हैं, कौन लिखता है? ये प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं लिखता, उसने अपॉइंट किया हुआ है. बेटा मेरे को इधर इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा, तुमको आवाज आई मेरी? मेरी आवाज आई? सर लैग हो रहा है आपका बीच में. लैग हो रहा है ना? हाँ. अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? हाँ आ रही है. अच्छा मैं क्या बोल रहा था, मिनिस्टर्स के भी सेक्रेटरी होते हैं. मिनिस्टर सारे काम नहीं कर सकते. प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट डू ऑल वर्क. चीफ मिनिस्टर में नॉट बी एबल टू डू ऑल वर्क. सो जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वो कौन देखेगा? सेक्रेटरी देखेगा. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर दोस डिपार्टमेंट्स वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स. In the functioning of government of India, state government, a secretary is an administrative head of the ministry or department. There will be secretary. Sir कौन से secretary रहेंगे? फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प करेगा. डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर को होम सेक्रेटरी, एक्सेट्रा. The secretary of a government needs to possess a graduation degree. The secretary should pass civil service examination, IAS. वो UPSC एग्जाम और IAS पास होने के बाद में तुमको ये मिलता है. अच्छा ये वो लोग रहते हैं जो लाल लाल लाइट वाली गाड़ी में घूमते हैं, ये लोग आगे पीछे, ये लोग के सिक्योरिटी सारा चीज रहता है लोगों. अच्छा दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मिनिस्टर्स. दे विल टेक केयर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान गिवन बाय मिनिस्टर्स. दिस पीपल विल टेक केयर. जो फाइनेंस मिनिस्टर प्लान करेगा तो फाइनेंस मिनिस्टर वो एग्जीक्यूट किसके थ्रू करेगा? फाइनेंस सेक्रेटरी के. डिफेंस मिनिस्टर और प्लान करे तो डिफेंस सेक्रेटरी के थ्रू एग्जीक्यूट करे. तो सर अभी कितना सेक्रेटरी का टाइप हो गया? पर्सनल हो गया. पर्सनल के बाद में इंस्टीट्यूशनल में कौन सा हो गया? सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हुआ, और फिर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया. अच्छा मेरे को बताओ, कंपनी सेक्रेटरी में, कंपनी का सेक्रेटरी बनने के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए? जल्दी बोलो. कंपनी का सेक्रेटरी बनने के लिए इंडियन कंपनी, इंडियन. CS बनना चाहिए. CS ICSI से CS. The person has to be CS. सर वॉइस लैग हो. फिर से लैग. हाँ. Let me check.
चलो वापस एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लाइट हुआ तो वापस पूछ रहा हूँ एक और क्वेश्चन। गवर्नमेंट का सेक्रेटरी बनने के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बनने के लिए क्या चाहिए, बोलो जल्दी बोलो क्या चाहिए। सिविल सर्विस एग्जाम पास करना चाहिए। कौन सा? सिविल सर्विसेज। कौन सा एग्जाम पास होना चाहिए, क्या बनना चाहिए उस आदमी को? उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम पास होना चाहिए, आईएएस। ही हैज टू बी आईएएस। और कंपनी सेक्रेटरी में क्या चाहिए? सीएस। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल सेक्रेटरी, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ग्रेजुएशन चलेगा। ग्रेजुएशन भी क्यों? क्योंकि उसकी डिग्निटी के लिए। सर अभी किधर जा रहे हैं अपन? हो गया गवर्नमेंट टाइप्स, हो गया फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी पे आ रहे हैं। अगर तुम सेक्रेटरी बनोगे तो तुम्हारा क्या फंक्शन, क्या फंक्शन होगा तुम्हारा? सबसे पहला करस्पॉन्डेंस, मतलब क्या? कम्युनिकेशन, क्या? लेटर, इनवर्ड आउटवर्ड मेल, देखो रिप्लाई टू द इंक्वायरीज फ्रॉम आउटसाइडर ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अदर स्टेक होल्डर्स। सेक्रेटरी ऑल्सो लुक्स आफ्टर द वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिकॉर्ड रखो, कम्युनिकेट करो, लेटर्स सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्रेटरी को देखना ये। ऑफिस मैनेजमेंट, डे टू डे ऑफिस एक्टिविटीज, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंसी ऑफ द एंटायर ऑफिस रूटीन, सुपरविजन, कंट्रोल द स्टाफ, लुक्स आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ एसोसिएशन। 2 लाइन लिखा तो भी चलेगा, पहले वाले में चारों लिखना। रिसेप्शन फंक्शन, अ पर्सनल सेक्रेटरी अटेंड्स टू टेलीफोन कॉल्स एंड विजिटर्स, अटेंड्स टू इंक्वायरीज, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, इसको बोलते हैं रिसेप्शन। ही रिसीव्स द पीपल, he welcomes the people. Financial function, he may have to see banking transaction, maintain proper books of account, ये सेक्रेटरी के। अच्छा, हर सेक्रेटरी को सारा जॉब नहीं करना है, ये सब जॉब्स हो सकते हैं उसके। there is a possibility that all these jobs or some of these functions, it depends on what is the scope of the activities. Arrange meetings, जनरल मीटिंग, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, मैनेजिंग कमेटी, ये सब सेक्रेटरी करेगा। स्टैट्यूटरी फंक्शंस, लॉ रिलेटेड फंक्शन, इनकम टैक्स एक्ट, स्टैम्प एक्ट, शॉप एक्ट, गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी, ये सब देखना पड़ सकता है सेक्रेटरी। इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में ये सारी चीजें आ जाती है। कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में दे टीच यू ऑल दिस थिंग्स। तो मैं बोलता हूँ ना, सीएस बनना चाहिए अगर तुमको कंपनी में जाना है एज अ सेक्रेटरी, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स इन द सीएस कोर्स। असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट करना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन व्हेन रिक्वायर्ड, मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन देना, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ऑफिस वर्क, सुपरविजन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ये पहले भी आया था, ये इधर भी आया था, ऑफिस मैनेजमेंट। इसको और एक पॉइंट बना के दे दिया, ये पॉइंट नहीं बनेगा तो भी चले, ये पॉइंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म बना देता हूँ यहाँ पे। हाँ, इसका शॉर्ट फॉर्म बना देता हूँ। अभी शॉर्ट फॉर्म बनाना सिखा रहा हूँ, कैसे शॉर्ट फॉर्म बनाना है वो सिखा रहा हूँ। सी ओ फर्स्ट लाइन, आर एफ ए एस, ये तुम्हारा ना फर्स्ट लेटर ऑफ द, इट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द पॉइंट्स। इसी को लेके मेरे को एक कोई वर्ड या फिर एक सेंटेंस बनाने का, दैट इज द वे ऑफ प्रिपेयरिंग शॉर्ट फॉर्म। सर इससे क्या वर्ड बन जाएगा सर? इससे बनेगा, क्रॉप का मतलब बताओ बेटा, क्रॉप का मतलब बताओ।
Sir, correspondence, office management, and providing information. हाँ ये पर अच्छा प्रॉप वर्ड का मतलब बता दी जल्दी। ये तो तूने फुल फॉर्म बता दिया सी ओ और पी का। हाँ. प्रॉप का वर्ड का मतलब बता। प्रॉप, हु इज प्रॉप? Police. पुलिस। पुलिस ने पकड़ा तो तू क्या हो जाएगा बेटा? Bus. फंसा। हाँ अब मेरे को ये बता कि तेरी एज क्या है? 16. 16 में। अगर 16 में तूने राइडिंग किया, क्या किया? Riding. अलाउड है क्या 16 में राइडिंग करना? नहीं है। तो कौन देखेगा तेरे को? प्रॉप देखेगा। और क्या हो जाएगा? तू फंस जाएगा। ये समझ में आया? अच्छा आर क्या है वो देख लेंगे अपन। आर नीचे दिया रिसेप्शन फंक्शन। समझ में आया? रिसेप्शन फंक्शन। सर सी क्या है? करस्पॉन्डेंस है। ओ क्या है? ऑफिस मैनेजमेंट है। पी क्या है? Providing प्रोवाइडिंग information. इंफॉर्मेशन। सर एफ ए एस ए क्या है? एफ ए एस ए फाइनेंशियल फंक्शन, अरेंजिंग मीटिंग्स, स्टैट्यूटरी फंक्शन, assisting in formulating policies. ए ईशान क्या मैं बना रहा है इधर? मालूम पड़ा क्या बना रहा है? हाँ सर। आर से क्या आएगा बेटा? आर से रिसेप्शन, रिसेप्शन फंक्शन। सी से करस्पॉन्डेंस, ओ से ऑफिस मैनेजमेंट, पी से प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एफ से फाइनेंशियल फंक्शन, ए से अरेंजिंग मीटिंग्स, एस से स्टैट्यूटरी फंक्शन और ए से असिस्टिंग इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। एक पॉइंट छोड़ देना क्योंकि वो डुप्लीकेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मत याद रखो क्योंकि वो ऑलरेडी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, ऑफिस मैनेजमेंट में आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। खाली आंसर समझना नहीं है, आंसर समझना है और याद भी रखना है। दैट इज द वे टू मेक चैप्टर इजी। ओनली समझा तो उधर याद नहीं रहेगा, लिखने में पॉइंट वाइज नहीं आएगा। अगर ओनली याद रखा तो तेरे को इंटरनल मैटर क्या लिखना है समझ में नहीं आएगा। तो you have to understand plus remember. So there is concept plus mechanism. Concept is when I explain to you. Mechanism is this part to remember. ये लोग मालूम पड़ा क्या बोल रहा है मैं? हाँ बोलते हो ऐसा जैसे विद्वानों के खानदान से आए सब, स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए हैं सब लोग। हाँ बोल रहे हो वैसे, मालूम पड़ना चाहिए क्या बोल रहा हूं मैं। अभी इसको मैं वापस बड़ा कर देता हूं। चलो ये लिख दिया तुमने? हैव यू रिटन दिस? यस। चलो मैं क्वालिटीज ऑफ ये सेक्रेटरी पे जा रहा हूँ, क्वालिटीज पे जा रहा हूँ अभी। उसके बाद डिस्टिंक्शन आएगा, डिस्टिंक्शन तुमको रीड करना है मेरे लिए। मैं नहीं रीड क्योंकि डिस्टिंक्शन वाला पार्ट अपने ऑलरेडी किया हुआ है ऊपर। कितने क्वालिटीज दिए देखो, कितने क्वालिटीज दिए जल्दी टोटल बोलो मेरे को, कितने क्वालिटीज दिए? टोटल 13. कितनी क्वालिटीज है? 13. 13 है। मैं उसमें से सिलेक्ट करूंगा 8 इंपॉर्टेंट 8 क्वालिटीज एग्जाम में लिखने के लिए। 13 रीड करो पर एग्जाम में याद रखने के लिए 8 क्वालिटीज में रीड करो। सर क्या क्या रहेगा? एक्यूरेसी, whatever secretary does writes correspondence करेगा, एक्यूरेट होना चाहिए, खरा वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वरना वो जो अपना इंफॉर्मेशन गलत गया तो ऑटोमेटिकली इट गिव्स बैड रेपुटेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या सबसे पहला एक्यूरेसी रहना चाहिए। सेक्रेटरी शुड बी कोऑपरेटिव, ready to listen to complaints, ready to work in the team, ready to show the sense of togetherness,
कर्टेसी, पोलाइटनेस रहना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। सेक्रेटरी के पास इतने सारे कंप्लेंट्स आते हैं ना, उसका दिमाग हट जाएगा। ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, कर्टेसी रहना चाहिए, पोलाइटनेस एंड काइंडनेस इन टॉकिंग। ही शुड टेक इनिशिएटिव, मतलब खुद से काम शुरू करके खत्म करने का ताकत रहना चाहिए। वॉलंटरली अकम्प्लिश अ टास्क, किसी के बोलने पर नहीं, he should do on his own. The secretary should take the initiative to take decisions on behalf of the employers if they are not present. Loyalty to the organization. Secretary should be loyal to the organization. उसका काम कॉन्फिडेंशियल है, लीकेज नहीं होना चाहिए, वो काम का किधर लीकेज नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन किसी और को नहीं मिलना चाहिए, किसी के पास जाना नहीं चाहिए। If the information with the secretary goes to some other organization, then it will be threat to the organization. सेक्रेटरी का मतलब ही होता है सीक्रेसी होना चाहिए। ये सर कितना किया अपने पॉइंट? एक्यूरेसी, कोऑपरेटिवनेस, कर्टेसी, इनिशिएटिव, और क्या किया? लॉयल्टी, he should work in systematic manner. ऑर्डरलीनेस का मतलब वो होता है वर्क एट प्रॉपर टाइम एंड इन प्रॉपर ऑर्डर। सोना नहीं पार्थ बेटा, सोना नहीं। हाँ, नींद आएगी, बीच बीच में आएगी, क्योंकि थियरी चल रहा है ना, नींद आएगी। पंक्चुअलिटी, डूइंग टाइमली वर्क। पंक्चुअलिटी तो वैसे भी नहीं रहा, तो पार्थ मैंने बोला है बार बार कि बड़ा बुरा इंप्रेशन आता है। जल्दी आना है, लेक्चर में भी जल्दी आना है आपने को। हाँ, सेक्रेटरी को भी पंक्चुअल रहना है, टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए। tactfulness, he should be able to handle situations right manner में। बहुत बार ऐसा होगा कि उसके अगेंस्ट भी जाते, बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारा काम साथ में आएगा, tactfully हैंडल करना। he should be wise in handling the things। इधर कितना हो गया? 4 किया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर कितना हो गया? ये देख, मैं नॉलेज सीकर को भी कर रहा हूँ। सेक्रेटरी शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू टेक द नॉलेज wherever he gets। बेटे कैट से कैसी कौन सा आएगा? कोऑपरेटिवनेस। ए क्या आएगा? एक्यूरेसी। टी आएगा टेक्टफुलनेस। सर एल लॉयल्टी, आई इनिशिएटिव, सी इज कर्टेसी और के इज नॉलेज सीकर। मैंने पंक्चुअलिटी यूज नहीं किया। मैंने इसको भी अब तक यूज नहीं किया। चलो सर्कल कर दो और फिर ये लिख दो। मैं किसको यूज करूं? sound judgment. A secretary should be able to make sound judgment when situation demands. करेक्ट डिसीजंस के लिए जजमेंट बराबर होना चाहिए। एक कैट लीक्स का मतलब मालूम पड़ा? तेरे पास बिल्ली है दोस्त? ईशान, बिल्ली है तेरे पास? नहीं। पर अपने पास भी नहीं है, पर मालूम मतलब मालूम है अपने को। हाँ। पर कुत्ता बिल्ली अपने पास लीक करते रहते जी जुबान से वो। अच्छा सी से बोलो, सी का क्या आएगा? सी जल्दी बोलो, सी। तेरा आवाज एकदम रोबोट जैसा आ रहा है बेटा। कोऑपरेटिवनेस
एक्यूरेसी, टैक्टफुलनेस, लॉयल्टी, इनिशिएटिव, कर्टेसी, नॉलेज सीकर, साउंड जजमेंट। मालूम पड़ गया? 8 पॉइंट ही याद रखना है 13 में से, 13 याद नहीं रखने, 8 ही पॉइंट याद रखना। बेटा 10 मिनट ये रीड करना तुमको अभी। हाँ, खाली डिस्टिंक्शन, पर्सनल, नॉन प्रॉफिट, और जो मैं पूछूं उसका फटाफट आंसर देना है। हाँ, 10 मिनट की रीडिंग करनी है तुमको, फटाफट पूरा डिस्टिंग्विश। इधर कितने पॉइंट है ये? ओहो, 8 पॉइंट है। हाँ, ये डिस्टिंक्शन आने वाला तुमको इसमें से, इसलिए 10 मिनट्स यू टू रीड, फटाफट।
चलो भाई, हो गया। डिस्टिंग्विश फास्ट। पूछते हैं आंसर देना है, पूछते हैं आंसर देना है, फटाफट करो। 10 पॉइंट है, 8 नहीं 10 है। कंपनी सेक्रेटरी कहाँ जरूरत पड़ेगी वो लिखा हुआ है, जहां पर भी लिस्टेड कंपनी हो, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है, या फिर जहां पर उसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ मिनिमम हो, तो उधर कंपनी सेक्रेटरी, फुल टाइम सेक्रेटरी का जरूरत है। चलो वीडियो ऑन, फटाफट वीडियो ऑन, ईशान फास्ट। तुम्हारे एग्जाम के अंदर भी ना, अगर डिस्टिंग्विश पूछा तो दैट विल बी अराउंड 8 पॉइंट चाहिए अपने को। हाँ, मैं बोलता हूँ कि 1 मार्क का मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, 4 मार्क का है तो 8 पॉइंट लिखूंगा, कम मार्क्स आया तो मैं उस हिसाब से 6 पॉइंट कर दूंगा, 3 मार्क का आया तो आई प्रिपेयर दैट वे। मेरे को ये बताओ कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, पर्सनल सेक्रेटरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन, No एनपीओ के लिए qualification. क्या, एनपीओ के लिए क्या क्वालिफिकेशन, एनपीओ के लिए No qualification. नो क्वालिफिकेशन। चलो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन, No qualification. नो क्वालिफिकेशन। कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन, ICS. I see. आईसीएसआई का मेंबर होना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन, IAS. IS. आईएएस होना चाहिए, यूपीएससी एग्जाम देना चाहिए सिविल सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉइंट कौन करेगा, पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कौन करता है, डॉक्टर्स, Location. इंजीनियर्स, Actors. एक्टर्स, लॉयर, प्रोफेशनल्स अपॉइंट करते हैं, प्रोफेशनल्स। फिर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी मैनेजमेंट कमेटी अपॉइंट करता है, मैनेजिंग कमेटी। कंपनी में सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है, कंपनी में Board of Directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अपॉइंट करता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इस 3 चीज में लीगल स्टेटस नहीं है कुछ भी, मतलब लॉ की तरफ से कोई स्टेटस नहीं मिलता उसको, सेक्रेटरी है बस। एनपीओ में, पर्सनल में देयर इज नो, 3 चीज नहीं, 2 है, पर्सनल और एनपीओ में। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी का ओहदा है और उसको लीगल स्टेटस मिलता है, कंपनी में है, डिपार्टमेंट में भी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी है। पोजीशन ऑफ अ सेक्रेटरी इज लाइक असिस्टेंट टू एम्प्लॉयर, असिस्टेंट टू पर्सनल सेक्रेटरी, असिस्टेंट टू एम्प्लॉयर है। एनपीओ में यूजुअली मैनेजिंग कमेटी, बट बाकी सब जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है।
और सेक्रेटरी ऑफ इज अ मेंबर ऑफ द प्रॉपर्टी सोसाइटी, लीगल ये पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ही इज अ मेंबर ऑफ प्रॉपर्टी सोसाइटी एंड देन ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स एज अ सेक्रेटरी. देन कंपनी सेक्रेटरी इज अ की मैनेजरल पर्सनल, मतलब इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें भी उसका पोजीशन अच्छा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में. नेक्स्ट, his powers will be decided by the personal secretary में powers will be decided by the employer. In NPO his has limited powers for conducting the activities of the organization. इसका पावर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट डिसाइड करेगा, इसका पावर कंपनी सेक्रेटरी कंपनी एक्ट डिसाइड करेगा. और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही स्टैट्यूटरी पावर, मतलब लॉ ने दिया हुआ पावर, जितना लॉ देता है गवर्नमेंट का एक्ट जो पावर देगा उसके हिसाब से. कंपल्शन, पर्सनल सेक्रेटरी का कंपल्शन नहीं है. एनपीओ में अगर बड़ा साइज का एनपीओ है तो अपॉइंट होगा, नहीं तो जरूरत नहीं है. कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी जरूरी है, कंपलसरी है. जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी जरूरी है अगर वो लिस्टेड है या फिर उसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है. व्हाट डू यू मीन बाय पेड अप कैपिटल, वी विल सी इन फ्यूचर लेक्चर्स. जब भी कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी चालू होगा तभी मैं कैपिटल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा. गवर्नमेंट सेक्रेटरी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी इज कंपलसरी, जरूरी अपॉइंट होना. रेम्यूनरेशन, एक में तो सैलरीड एम्प्लॉई है, दूसरे में या तो सैलरी या ऑनरेरी बेसिस पे. ऑनरेरी बेसिस में मतलब पैसा नहीं मिलेगा, ऑनरेरी बेसिस में. हाँ, कंपनी सेक्रेटरी को पैसा मिलेगा, ही विल बी पेड प्रोफेशनल फीस बिकॉज ही इज प्रोफेशनल. इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पैसा मिलेगा. विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर डिस्टिंग्विश, वो बोल रहा हूं मैं. मीनिंग डेफिनेटली, अपॉइंटमेंट कौन करेगा वो डेफिनेटली, लीगल स्टेटस है कि नहीं वो डेफिनेटली रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट में. क्वालिफिकेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा. पावर्स कितना मिलेगा उसको, कंपल्शन है या नहीं, या फिर रेम्यूनरेशन. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना मैंने बोला ये मिनिमम पॉइंट्स आने चाहिए तुम्हारे डिस्टिंग्विश में जो मैंने बोला होगा. रेम्यूनरेशन, कंपल्शन, पावर्स, क्वालिफिकेशन, लीगल स्टेटस, अपॉइंटमेंट, मीनिंग. these are compulsory points which are to be there in the. बेटा जल्दी से अभी फटाफट ऑब्जेक्टिव्स का, एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव्स का आंसर निकालो जल्दी जल्दी से. हाँ, यू मे हैव टू सी द टेक्स्ट बट यू शुड गेट द आंसर्स फटाफट. Sir, hello. Hello, sir. यस बेटा, ये filling the blanks ही बात. फिल इन ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, और ये सी एबीसीडी कर दो ना, एबीसीडी खाली एबीसीडी कर दो ताकि तुमने ध्यान दिया कि नहीं पता चलेगा. एबीसीडी कर दो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 1 का एबीसीडी.
सर डी वाला भी करना है बोलो सर डी डी ए बी सी डी, हाँ ए बी सी डी पूरा। ओके सर मेरे को पहले ये बताओ कि अपना फिल इन द ब्लैंक्स हो गया क्या तुम्हारा? करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करने का हो गया? हाँ तो ओपन करो वीडियो, जरा अपन डिस्कस कर ले सारा, जल्दी से डिस्कस करें ईशान फास्ट। और अपना वॉल्यूम अनम्यूट कर लेना, हाँ, ताकि मेरे को अनम्यूट करे तुम बता सको। फर्स्ट वन बोलो, फर्स्ट वन। सी सेकेंड वन ए करेक्ट। थर्ड वन ए confidential. Secretary of Joint Stock Company should be ICSI से, member of ICSI. Who is the oldest type of secretary? जल्दी बोलो। Personal. Personal is the oldest ना? देख लेते, चलो देख ले, तुम लोग देख लो ये। पर्सनल ओल्डेस्ट है कि दूसरा है? गवर्नमेंट का भी आएगा ना? इट हैज टू बी पर्सनल, जो गवर्नमेंट तब था नहीं तभी पर्सन रखते थे ना इसके लिए। नहीं दिया इसमें, इट हैज टू बी पर्सनल। नेक्स्ट, the main objective of corporate society is protect the interest, protect the interest. Secretary of government department must be a member of IS IS. Dash means correctness in the doing of work, doing a work. accuracy चलो अमत्या ancient history ancient Indian history चलो ये 9 लिख दिया मैंने इधर। चलो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस government department है इधर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। first वन पर्सनल सेक्रेटरी paid employee लॉयल्टी फेथफुलनेस फाइनेंशियल ड्यूटीज। A personal secretary can be appointed by busy persons, ना? Personal secretary, busy persons. I think personal secretary ये थर्ड ही रहना चाहिए। हाँ और तो फाइनेंशियल ड्यूटीज किधर आएगा उसका? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ही आएगा ना? हाँ सेक्रेटरी paid employee आएगा फिर पेड एम्प्लॉय। चेक कर लो, नहीं आया तो देख लो। राइट वन वर्ड और टर्म और फ्रेज। चलो टर्म यूज बाय रोमन एम्पायर फॉर द पर्सन हु वाज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर।
Secretor. Secretus. Sports club is an example of NPO, non-profit organization. A secretary appointed by individual, personal secretary. The quality that secretary should possess to be faithful to his organization. Loyalty. Latin word for secretary. जल्दी बोलो. Secretary. Secretum. The company secretary must be a member of this organization. ICSI. Secretary of Cooperative Organization in Maharashtra must have knowledge of this act. Maharashtra Cooperative Societies Act 1960. ये 1960 है क्या 1860? देख Maharashtra Cooperative Societies Act 1960 बराबर है. Maharashtra Cooperative Societies Act 1960, उसका नॉलेज होना चाहिए उसको. नेक्स्ट, Cooperating Housing Society. Cooperative Housing Society, an association that aims to protect the member. हाँ, Cooperative Housing Society, yes. या Cooperative Society. Cooperative Society is. चलो, true or false बोलो जल्दी से, मेरे को लास्ट पार्ट है तुम्हारा आज का ये. Secretary is responsible only for typing letters. False. False. The Secretary of Government Department is the oldest type of secretary. False. False. Secretary should remain confidential about this organization. True. True. Secretary also looks after routine and true. True. Secretary is a paid employee. True. True. Chitness is the term used by Roman period. Right? False. Secretary need not have knowledge of computers. False. He should have. Cultural association is an example of government department. False. It is NPO. NPO होता है वो, non-profit organization. क्लियर हुआ? पूरा हो गया? बेटा जल्दी तुम्हारा इसका टेस्ट होने वाला, याद रखना. हाँ, चैप्टर खत्म, टेस्ट शुरू हो जाता है. हाँ, तो इसके आंसर्स पढ़ लेना. ऑब्जेक्टिव्स में कभी भी टेस्ट में अभी नहीं पूछा तो तुमको ओरली पूछूंगा मैं. ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही. हाँ, सब्जेक्टिव का टेस्ट होएगा आगे. कमिंग वीक बी रेडी फॉर दिस. देन वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर. मेरे को ये बताओ, हैज योर कॉलेज स्टार्टेड द चैप्टर और नॉट? कॉलेज में चालू हुआ ये? पता ही नहीं. गुड गुड गुड, पता ही नहीं. क्या बात है. चलो यहाँ पर मैं एंड करता हूँ ये सेशन फर्स्ट चैप्टर का. इसके बाद में सेकंड चैप्टर चालू कर देंगे जिसमें कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं.